हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे थर्ड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन डेट पे। और हालाँकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं और ये मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। गाइस, यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन है और कई फेजेज़ में इसके एग्ज़ामिनेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फ़ेज़ में सारा डेट आया और फिर एग्ज़ामिनेशन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके कई फेजेज़ आते हैं, मल्टीपल फेज़ में इसके एग्ज़ामिनेशन आजकल होने लगे हैं। और ये काम जो चल रहा है ये कोरोना के बाद से या कोविड जिस समय से आया है उस समय से ऐसा काम होने लगा है कि फर्स्ट फेज में हुआ, सेकंड फेज में हुआ, थर्ड फेज में हुआ, फोर्थ फेज में हुआ और इस तरीके से फेजेस वाइज में एग्जामिनेशन होने शुरू हो गए हैं। फाइनली अभी जो बल्क में जितने भी लर्नर्स हैं, यानी कि बल्की सब्जेक्ट और जिसे कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जिन सब्जेक्ट में भरे जाते हैं, उन सब्जेक्ट का अभी तक उसका डेट शीट कुछ भी नहीं आया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल रहा है ऑफ़िशियल तौर तौर पे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि ऑफ़िशियली तौर पे क्या है थर्ड फेज़ एग्ज़ामिनेशन डेट के रिगार्डिंग अपडेट्स, ठीक है ना? क्योंकि कल हमने रात में आपको बताया हुआ था कि गाइज़ जो पब्लिक नोटिस है वो अपलोड हो रहा है और ये किसी भी समय आपके सामने जारी हो जाएगा। लेकिन फाइनली अभी तक नहीं आया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? क्या आपका एग्ज़ामिनेशन जो डेट है, वो होली के बाद आएगा या होली से पहले आपका एग्ज़ामिनेशन होगा? क्या है मुद्दा? इन तमाम मुद्दे के ऊपर बातचीत करना शुरू करते हैं। बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा-सा अपडेट है गाइज़। वो अपडेट ये है कि अनस्टॉपेबल ने लॉन्च करे हैं पेपर 1 के लेक्चर्स और ये लेक्चर्स काफ़ी तगड़ी तरीके से चल रही है। और जो एग्ज़ामिनेशन आपके हुए हैं 21 से लेकर के आपके 24 तक, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन्स इसमें आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स इसमें आए हैं। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि पेपर 1 की जो क्लासेज़ है वो जा कर के आप मस्ट है वॉच आउट कर लेना। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब आइए फाइनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं थर्ड फेज के एग्जामिनेशन डेट पे। देखो गाइज, लगातार हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत से बस एक ही बात पता चल रहा है कि अभी जो थर्ड फेज वाला जो एग्जामिनेशन है इसको अभी डिले करने की बातचीत चल रही है। ये डिले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना? जो कंटिन्यूटी बननी चाहिए वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है बिकॉज यूजीसी ने कहा है कि अभी तक उन्होंने 2 तारीख तक के सारे एग्जामिनेशन शेड्यूल फिक्स कर रखे हैं, यानी कि 2 मार्च तक इनका डेट फिक्स है। 3 मार्च से लेकर के ये लगभग 6 मार्च तक एग्जामिनेशन और ये ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इस डेट में क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या होली के बाद आपका एग्जामिनेशन डेट होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि बातचीत से क्या मुद्दा निकल के आया है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखो गाइज़, अभी एप्रोक्सिमेटली 21 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन बचे हुए हैं और आयोग ऐसा सोच रही है कि थर्ड फेज़ के एग्जामिनेशन में ही पूरे के पूरे 21 सब्जेक्ट को निपटा ले। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब लगातार कम से कम 7 से 8 डेज़ एग्जामिनेशन होगा, तभी जाकर के 21 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन है वो हो पाएँगे, अदरवाइज़ इसके एग्जामिनेशन को पूरा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो पहला लिस्ट आया, जो फर्स्ट लिस्ट आया था, फर्स्ट लिस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को घोषित किया गया है जिसमें लर्नर बहुत कम है, यानी कि उसके फॉर्म बहुत कम फिल होते हैं और उसमें बच्चे फॉर्म बहुत कम फिल करते हैं, ठीक है ना? और उसका इन्होंने फर्स्ट फेज़ में निपटा लिया एग्जामिनेशन। सेकंड फेज़ में आप देखोगे तो सेकंड फेज़ में अगर यूजीसी चाहती तो वो लगातार लगातार वो एग्जामिनेशन, देखो अगर यूजीसी चाहती तो 28 से लेकर के और ये कंटिन्यू 6 मार्च तक एग्जामिनेशन ले सकती थी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, 2 मार्च का डेट रखा क्योंकि बीच में बीच में जो एक फेस्टिवल आ रहा है वो है होली। और होली को लेकर के बहुत सारी तैयारियाँ लोग पहले से ही करना शुरू कर लेते हैं, सारी ऑफ़िसेज़ बंद हो जाती हैं, कहीं पे भी कोई काम नहीं चलता है, समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ़ एक जगह पे होगा, भारत के किसी एक कोने में होगा और पूरे भारत में होता नहीं है, एंटायर पूरे भारत में होता है। और हर इंस्टीट्यूशन एप्रोक्सिमेटली 3 दिनों तक बंद होता है। और वो 3 दिन कौन-सा कहा जा रहा है? 7, 8 और 9, ये 3 दिन इंस्टीट्यूशन लगभग-लगभग सभी बंद रहता है, लेकिन ये बंद होने की प्रक्रिया 6 से ही शुरू हो जाती है। और 2 तारीख से लेकर के, अगर मैं 6 तारीख तक बात करूँ तो 2 से लेकर के 3, 4, 5, ये 3 दिन डेट बच रहे हैं, जिसमें एग्जामिनेशन के ऊपर बातचीत किया जा रहा है कि इस डेट में एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा-सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ डेटा। देखो गाइज़, आयोग ने जो कहा है वो ये है कि वो अगर चाहती तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 28 से लेकर के ये आराम से
5 तारीख तक एग्जामिनेशन ले सकती थी। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, 2 मार्च इन्होंने डेट रखा और इसमें 2 बल्कि सब्जेक्ट को रखा है। पहला रखा है हिस्ट्री को, जो बहुत ही बल्कि सब्जेक्ट है और जिसपे बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है ना? और इस तरीके से इन्होंने 5 सब्जेक्ट को डाला और इन 5 सब्जेक्ट के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट को इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया। मैं उन सब्जेक्ट में थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब्जेक्ट कौन से हैं। देखो गाइज़, पहले इन्होंने डाला 5 सब्जेक्ट में पहले डाला इन्होंने इंग्लिश को हिस्ट्री को, दूसरा डाला इन्होंने इंग्लिश को और तीसरा डाला है इन्होंने इकोनॉमी को, ठीक है ना? और इन दोनों एग्ज़ामिनेशन को 2-2 शिफ्ट में लेने की इन्होंने काम किया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना? उसके बाद आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक शिफ्ट में निपटाने की बात चल रही है, ठीक है ना? यानी कि पहले शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन को निपटा लेंगे और दूसरे शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को निपटा लेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट को 1 दिन में निपटाएँगे। अब बात यहाँ ये है कि 3 दिन एग्ज़ामिनेशन में मात्र 5 सब्जेक्ट और 5 में से भी आप देखो तो 2 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बल्कि सब्जेक्ट को, बड़े-बड़े सब्जेक्ट को रखा गया है और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट को नहीं रखा गया है, समझ रहे हो ना? यानी कि पहला है 28 तारीख को, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने डाला 30 तारीख को और 1 को और 1 तारीख को डाला और 3 दिन में 3 सब्जेक्ट। अब इस तरीके से मैं आपको बताऊँ तो देखो, हिस्ट्री जो कि हमेशा से सेकंड फेज़ में इसके एग्ज़ामिनेशन हो जाते हैं और लास्ट फेज़ में आपका आता है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अभी हिंदी बचा हुआ है, ज्योग्राफी बचा हुआ है, सोशियोलॉजी बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है। अगर इन 4 सब्जेक्ट को ही मैं ले लूँ तो 4 दिन समय लगेगा गाइस, 4 दिन इन 4 सब्जेक्ट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में कम से कम 4 दिन समय लगेगा एनटीए को या यूजीसी नेट को, समझ रहे हो ना? यूजीसी नेट को 4 दिन समय सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट को ही कराने में लगेंगे और टोटल अभी बचे हैं 21 सब्जेक्ट, मीन्स इनको कम से कम 10 दिन समय ऐसा चाहिए जो लगातार मिले और एग्जामिनेशन ले सके। अभी आयोग ऐसा कह रही है कि 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक 3 सब्जेक्ट इसमें से खींचने की बातचीत चल रही है। ये 3 सब्जेक्ट कौन-सी होंगी इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट खींचने की बातचीत चल रही है और आयोग के द्वारा ये भी कहा गया कि भैया पब्लिक नोटिस जो है इन्होंने तैयार कर लिया है, बट इसको रिलीज भी किया जा रहा था लेकिन फाइनली अभी तक नहीं आया है। मीन्स अभी भी मुद्दा जो है वो पेंडिंग है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर एक बात चल रही है कि जो ये आपका एग्जामिनेशन होगा, बहुत ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अब ये एग्जामिनेशन आपके होली के बाद कंडक्ट हो और वो थर्ड फेज में ही सारे इस सब्जेक्ट को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। डेट्स वाई ये 9 के बाद, यानी कि आपके पास पब्लिक नोटिस तो पहले मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है, लगभग लगभग 10 दिन पहले मिल जाएगा, बट आपका एग्जामिनेशन अभी ऐसा लग रहा है कि 9 के बाद ही शुरू होने वाला है या 9 से लेकर के 20 तक जाएगा, 20 मार्च तक जाएगा। इस तरीके से बातचीत चल रही है। लेकिन एक डेट में जाओ, आपको लगातार बता रहा हूँ 3 से लेकर के 6 तारीख तक या 5 तारीख तक, इस डेट को भी मेंशन रखना, माइंड में रखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी जो है पीडीएफ तैयार हो चुका है, अपलोड नहीं हो रहा है। अगर अपलोड हो गया तो देखो गाइस किसी भी समय, किसी भी पल आ सकता है। दैट्स व्हाई अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और वो सबसे पहले, सबसे फास्ट आपके पास पहुँच जाए। तो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन मिला था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर ही मस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही पब्लिक नोटिस आए किसी भी समय, किसी भी वक़्त, देखो पब्लिक नोटिस जो आएगा ना, वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना? तो बहुत सारे स्रोतों का हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज़ का यूज़ करते हैं, तो कहीं से भी मैं आपको पब्लिक नोटिस दे सकता हूँ और ये 100% ऑथेंटिक होगा, 100% ऑथेंटिक होगा, जिसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो